ये हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है 2 महीने पहले, तो हमने कहा अब आप लोगों को बताते हैं कि ये स्कैम हुआ है और आप लोगों के साथ ये स्कैम ना हो। सो ये बस बताने का यही मोटिव था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज संडे का दिन है और कल है सावन का फर्स्ट मंडे। तो आज मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में भी बताया था। सो मैंने बंधुओं को कहा था आज चलेंगे शॉपिंग करने, ग्रीन बैंगल्स लेकर आएंगे और 2-4 चीज़ें और है वो लेकर आएंगे। अच्छा लगता है थोड़ा सावन में ना, ग्रीन ग्रीन सा मतलब पहनने का मन करता है और सारा मतलब वैसे रेडी होने का मन करता है। तो ठीक है, एक थोड़ी एक्साइटमेंट भी रहती है और थोड़ा लुक भी थोड़ा चेंज हो जाता है, समटाइम्स रहता है। ऑल्दो मैं ग्रीन इतना पसंद नहीं करती, बट इस टाइम पे चलो पहन लेते हैं तो थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है और मुझे भी अच्छा लगता है। लास्ट टाइम मुझे वो ग्रीन वाला सूट बहुत सुंदर लगा था और आज भी मतलब कल जो है, कल भी एक नया सूट पहनने वाली हूँ मैं, तो वो आपको कल वाले ब्लॉग में दिखेगा। बस अभी नहा धोकर आई थी, मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट की करते हैं तैयारी और उसके बाद फिर 2-4 काम है वो करते हैं। फिर शाम के करीब में, क्योंकि दोपहर में भी गर्मी होती है, दोपहर में निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है, शाम के करीब में निकल लेंगे जब थोड़ा धूप चली जाएगी ना, 5 बजे के करीब ऐसे नियर अबाउट निकलेंगे। ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ तंदूरी पनीर सैंडविच। तो सारी चीज़ें चॉप कर दी है, तो इसमें शिमला मिर्च और प्याज भी डाला है। शिमला मिर्च कम डाली है, मन्नू को ज़्यादा शिमला मिर्च पसंद नहीं आती। और एक बार चॉपर लेकर आऊँगी बिकॉज चॉप करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ब्रेकफास्ट तो हो गया है रेडी। पहले लेंगे थोड़े से अखरोट और बादाम खाएंगे और साथ में बने हुए आज पनीर के सैंडविच बटर के अंदर। मज़ा ही आ गया आज तो। ठीक है, हाँ। कितने बनाऊँ सैंडविच? क्या कह रहे हो? सैंडविच कितने बनाऊँ? सैंडविच बना दो आप, 2 पीस और खाऊंगा। बना दो ना। हाँ जी, देखने में तो बड़ा लजीज सा लग रहा है। तंदूरी पनीर पूरा भर के पनीर बना रखा है आज तो, मतलब पूरा प्रोटीन इनटेक करवाओगी। रात को ही ले आई थी ना मैं, हाँ रेडी ले आई थी। चलो बना लो यार, ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। हाँ, खा लो फिर गरम गरम, मैं भी हाँ ठीक है, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ठीक। खा लो, मैं भी बस आ रही हूँ। ओके। बस तो हो चुका था एंड उसके बाद हम मशीन लगाई, नीचे गई थी मशीन लगा के। मैंने कहा उसमें खुद अपनी वैक्सिंग एंड ऑल करवानी थी, तो काफ़ी टाइम हो चुका था, ग्रूमिंग नहीं हो रखी थी। मैंने कहा चलो आती हूँ। और आपको हमेशा बताए रखा कि हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है, वो वहीं पे ही आई थी अभी। मैं कहा 1 घंटा लगेगा ये करवाती हूँ, इतने में कपड़े धुल जाएंगे। जी आ गया। दे आया ऑर्डर? हाँ दे आया। हाँ, मैं आई, बैंक का ऊपर गई नहीं। अच्छा। मैंने मम्मी से पूछा, बैंक का मन्नू है ही नहीं। मम्मी कह रही कि मन्नू के बाहर गए, ऑर्डर दे देना। अरे वो टी शर्ट नहीं डाली थी, उसका ऑर्डर आया था, यहीं पास में शालीमार बाग भिजवानी थी। उसमें 2 कलर मतलब मंगवाए थे और जीन्स मंगवाई थी, पाउडर कराया बस। ओके, मैं भी आ गई थी ना। अच्छा, मंगवाया, बात थोड़ा अच्छा लग रहा है। वो है। मेरे को ऐसा लगा था टैनिंग सी हो रही है, तो ठीक है। अब लंच में ना मैं सोच रही क्या बनाऊँ। अब ना रोटी खाने का कुछ मन नहीं करता, तो मैंने मम्मी से भी पूछा, फिर हमने ना मैगी बना दी। मैगी खा लोगे ना? वेजिटेबल मैगी है। मैं वही कहूँ, पूछा नहीं क्या बना रहे हो, पता है ना मैगी तो खा ही लूंगा। ये वेजिटेबल मैगी है, प्याज है। यार ये तुमने मटर डाल दी ना, मैं खाता मटर नहीं। बिल्कुल थोड़ी सी है, इनमें से मटर नहीं मैं नहीं खाता बिल्कुल मम्मी भी। और मेरे लिए, तुम्हारे में मटर नहीं आएंगे। पक्की बात है, ठीक है। ये सिर्फ मटर हमारे में आएंगे। हमें तो खाने दो हरी सब्जियाँ। ठीक है, हो जाओ फिर रेडी, हो जाओ, चलना नहीं है? हाँ, बस ये खा के चल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं फिर चूड़ियाँ लेने, मैं भी रेडी हो रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी मम्मी। हाँ बेटा, तबीयत कैसी है आपकी? पता नहीं 4-5 दिन से खांसी हो रही है और दर्द हो रहा है यहाँ पे ना। हाँ भाई, कुछ लोग कमेंट आ रहे थे कि तो एक बार थोड़ी सी झलक दिखाई दी ना आपकी जब लेटे हुए थे, तो कह रहे आंटी को लिया करो, हम 2 महीने बाद देख रहे हैं, मन करता है देखने का। गाय मेरी है ना तबीयत ठीक नहीं है, 4-5 दिन से खांसी हो गई है। हाँ मैंने बताया कि तबीयत वगैरह ना थोड़ी ठीक नहीं है, तो ले लेंगे। और वैसे भी जो अस्थमा का पेशेंट दिन पे दिन ना जैसे डाउन होते हैं, दवाइयाँ भी खा खा के तंग आ गई हूँ, और एक दिन दवाई ना खाओ अगले दिन उठ नहीं पाती। अब तो मैं अपने आप से ही परेशान हूँ, अपने आप में इतनी दुखी हो गई हूँ कि दवाई मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, क्या करूँ? कोई नहीं, हो जाओगे ठीक, दवाई वगैरह खाओगे तो। दवाई पता है कितनी खानी पड़ती है, परेशान हो गई दवाई से। हाँ। दादी एक पैर पे खड़े हो जाओगे। हाँ दिखाओ, एक बार करके दिखाओ। दादी आप भी करो, जाके जाओ, दिखाओ क्या कर रहे हो। कैसे? ओ तेरी ये देख, दादी तेरी दादी है। चाची भी आ जाए। मुझे कह रही आप तो कर ही नहीं पाओगे, आप तो गिर जाओगे।
परी कर वैसी वैसी कर, ऐसी उठा लूंगी, देखो वैसी पोज बना, एक पैर पे खड़ी हो जा, खड़ी हो आ गया। अभी हुई रेडी गाइस जाने के लिए, और आपको बताया था आज मार्केट जाना है। सो मेरा ऐसे मन कर रहा था अच्छे से तैयार होते हैं, तो ठीक है ना, ये वाला नया सूट पहने, अभी आपको नए सूट की लुक दिखाते हैं। और ये वाला सूट ना आपको मैंने 2 महीने पहले जो ब्लॉग बनाया था ना उसमें मैंने दिखाए थे, 2 सूट्स आए थे, एक तो ऑरेंज वाला था और एक पर्पल वाला था, 2 सूट्स दिखाए थे। सो ये वाला मैंने सिलवाया, तो बहुत ना गर्लिश सिलवाया मैंने। अभी आपको ना इसकी पूरी लुक दिखाऊंगी। बाकी मेकअप मैंने लाइट से ही रखा होगा, इसलिए अभी गर्मी है, गर्मी में वैसे ही मेकअप करने का मन नहीं करता। लिपस्टिक का ना मेरे पास ना ये न्यू लिपस्टिक्स आई हुई थी, नायका का ना लिप ग्रिप है, शेड है ग्रिप है, हाँ इसका शेड ही ग्रिप है। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, बहुत ही प्यारा सा कलर, एकदम सूट के साथ में मैच हो रहा था, तो मैंने कहा जी वाली लगा लेती लिपस्टिक। और थोड़ी ग्लॉसी फिनिश में है लिपस्टिक, प्रॉपर मैट में नहीं हुई है। तो ये है सूट का फुल लुक गाइस। तो मैंने ना इस बार ना सूट ना ये छोटा वाला बनवाया है, इसकी शर्ट की जो लेंथ है ना छोटी है, और जो मैंने नीचे बॉटम कराया ना ये बेल बॉटम में करवाया है। आजकल ना शॉर्ट लेंथ वाले सूट या फिर बिल्कुल फुल लेंथ वाले सूट चल रहे हैं, तो मैंने इस बार छोटे वाला करवाया। मैं तो वैसे चाह रही थी कि और थोड़ा सा छोटा हो जाए, पर पापा कह रहे नहीं इतना ठीक है, इतना तो हो। सो ये वाला सूट है, बाकी तो सब कुछ सिंपल ही है। और इस सूट में ऑलरेडी पैच वर्क बना ही हुआ था, और ये कंट्रास्ट में इसकी चुन्नी है, तो बहुत प्यारा लगा था मुझे सूट। और ये आपको मैंने दिखाया था कि पलक क्रिएशन से है, जिसने भी पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा। सो ये मैंने पलक क्रिएशन से मंगवाया था, और इनकी आईडी में मैं आपको जो लिंक है इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नंबर आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी। कॉटन का है, मैंने सारे जो भी सूट मंगवाए ना सब कॉटन के मंगवाए हैं। सो आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है सूट। ये बैक से ये है ऐसी लुक इसकी, और है ये ऐसे, तो मुझे तो बहुत अच्छा से लग रहा था। मैंने कहा मेरे को ना पहले रहता था कि जब अब शादी हुई थी ना, नहीं ठीक है सूट पहन के देखो, थोड़ा सा ना एज लगती तो है कि बड़ा बंदा लगता है, वेस्टर्न में ना थोड़ा एज कम लगती है। सो अब मैंने कहा अब सारे जो सूट्स है ना मैं ना थोड़े गर्लिश ही बनवाऊंगी, स्लीवलेस हो ऐसे वाले हो। सो अब मेरे सारे सूट्स अब आपको गर्लिश मिलने वाले हैं। और प्लस इतने टाइम बाद ना ये वाली मैंने जुत्ती पहनी है, ये जुत्ती मैं अपनी मम्मी के साथ ही लेकर आई थी। मैंने कहा पड़े ये ऐसी खराब ही हो जाती है, इससे अच्छा तो पहन के हंडाई लो, बिकॉज 2 साल होने वाले हैं इस जूती को भी लाए हुए। मैं कहा ये पहन लेती हूँ। बाकी कमेंट्स में बताना गाइस आपको कैसा लगा है ये वाला लुक। ऑरेंज कलर मैंने फर्स्ट टाइम पहना है अपनी लाइफ में। मुझे ऑरेंज कलर ना पसंद ही नहीं है, बट अब मुझे लग रहा है कि ऑरेंज पहनना चाहिए। ये ऑरेंज रस्ट में आ रहा है ना मन्नू? ऑरेंज नहीं है, रस्ट में रस्ट आ में रहा है। है। हाँ रस्ट में आ रहा है, मतलब ऑरेंज फैमिली इसको में- प्रॉपर बोल सकते थे, ईट नहीं होती जिस कलर की, हाँ, उस मतलब कलर। ऑरेंज फैमिली में ही हो हाँ। गया, ऑरेंज और रेड का मिक्स हो गया, ये बीच का कलर है। रेडी हो चुके हैं बिल्कुल, और खाना खुना खा लिया है, अब चलते हैं बाहर। पूजा कह रही थी कि आप ही लेके दोगे, और सबसे पहले आपको जैसे व्लॉग देख रहे हो खत्म होते ही सबसे पहले आपको काम ये करना है कि इंस्टाग्राम पे जाना, हमने वो रील भी बनाई है। हाँ अभी अपलोड करिए गाइस। हाँ, तो अगर जिसने देख ली होगी ठीक है, वरना आप व्लॉग खत्म होते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलना, हमारा फॉलो करना, और वो रील देखना। 3-4 मतलब अब से हमने रेगुलर सोचा है कि डेली एक ना एक रील तो कम से कम बनाए। क्यों? और आज तक किसी का कमेंट में आया था, मुझे तो वो सब्सक्राइब का नेम नहीं पता, तो वो कह रहे थे कि ना हम इंस्टाग्राम पे नहीं होते तो आप यूट्यूब पे डाला करो वीडियो। हाँ। तो गाइस यूट्यूब पे भी वीडियो हम जो शॉर्ट्स है वो डालते हैं, बट इंस्टा पे आपको सबसे पहले मिलेगी, यूट्यूब पे शायद आपको शाम तक या फिर नेक्स्ट डे तक मिले। हाँ, तो बस गाइस अब चलते हैं सीधा पूजा के लिए, लेते हैं चूड़ियाँ, जो भी लड़की को पसंद होगी वो दिलवाएंगे, फिर अपना आते हैं। और कल का व्लॉग भी मिस मत करना, कल चलेंगे चूड़ियाँ के पहनाएंगे। बड़ा मतलब दिक्कत आने वाली है चूड़ियाँ पहनाने में, आपको पता ही होगा कि बड़ी दिक्कत आती है। पहले तो ये उतारना पड़ेगा पड़ा। हाँ, तो बहुत अभी चीख चिल्ला होगा, पहनाते हुए आंसू निकलेंगे बेचारी के। और वैसे कांच की टूट भी जाती है गाइस, कांच हाँ। की जब भी पहने ना टूट भी जाती है बनाते कि मन्नू जरा सा हल्का सा प्रेशर देते हैं वो टूट जाती है। हम लोग आए थे तिलक नगर मार्केट में, बट यहाँ पे ना कुछ भी पसंद नहीं आया, तो हमने कहा अपनी मार्केट ही चलते, उत्तर नगर आर्य समाज रोड पे है। शायद अभी ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही होगी, तो यहाँ पे मैं ज्यादा ब्लॉग नहीं बनाती, बिकॉज यहाँ पे ना इतना बड़ा सा पराठे वाला पंखा चल रहा है। तो हमने कहा कि हम ना कुछ खाते हैं, मन्नू कह रहे बड़ा पाव खा लेते हैं। अभी बड़ा पाव आ रखे हैं, साथ में ठंडी ठंडी पेप्सी। दिल्ली में रह के आमची मुंह वाले मजे ले रही है। हाँ, नहीं बड़ा पाव खा रहे टाइम भी बहुत हो गया है ना, बहुत टाइम नहीं, तो चकड़ भी नहीं। एंड मुझे सबसे चाल हो गया, हो गया। प्लेट कर दिया। गाइस आर्य समाज रोड पे आओ उत्तम नगर।
तो बैंगल्स तो ले लिया, बट ऐसी हालत हो रखी है, पता नहीं इसमें स्वेटिंग दिख रही है, बट मैं पूरी भीग चुकी हूँ गर्मी से, पसीने से, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। बस बैंगल्स तो ले लिए यहाँ से, बाकी ना आपको घर चल कर ही दिखाऊंगी, बिकॉज एक तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरी ना मेरी हालत ऐसी हो रखी है बिल्कुल पसीने हो रहे थे। देखो यहाँ पे दिख रहा हो कितना पसीना हो रखा है। तो मन्नू फटाफट पेमेंट करो, चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जल्दी चलो। चूड़ियाँ वगैरह ले ली हैं और हेयर बैंड भी ले लिया है। बस एक दिक्कत होगी है, एक तो नेल पेंट लेना है, और दिक्कत क्या होगी, इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है बता नहीं सकते है ना। मार्केट में घुम्मस हो रही है, मैं तो रबर बैंड लिया है स्पेशली, मैं को पहले मैं पोनी टेल करूँ, मुझे इतनी घबराहट हो रही है। और गर्मी ह्यूमिडिटी इसलिए हो रही है क्योंकि भीड़ इतनी है। देखो इतना ट्रैफिक जाम है, इतना ट्रैफिक जाम है। ये देखो बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है गाइस। कोई बात नहीं, अब जो लेना है वो तो लेके रहेंगे जी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और लगेगी, फिर बस लेते हैं सामान, फिर चलते हैं। ये वाली बैंगल्स भी अच्छी लग रही है, मुझे यही वाली चाहिए थी वैसे। मैडम को ये पसंद आ गई है, मिली है, सही लग रही है मुझे, है ना? मगर आपकी वाली भी अच्छी है। हाँ, ये भी अच्छी लग रही है। अब मैडम को ये समझ में आ गई पहले है। हम यहाँ पे क्यों नहीं आए थे? हम चलो यहीं से देखते हैं, गए कोई थे। बात हाँ। मन्नू, हाँ जी, अब मुझे बताओ कौन सी ग्रीन नेल पेंट लूँ? मेरे को जो 3-4 शेड दिखे हैं ना, अब सही बताओ, मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं। नहीं मेरे फिंगर्स पे देखकर मुझे उसी बता दो कौन सा चाहिए। अच्छा, सबके कलर अलग है। हाँ, हाँ, ये हल्का है, 3, ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये हाँ ये वाला है ठीक ना। वही गाइस आप बताओ, जून से सही लग रहा मेरे को तो ये सही लग रहा है, है, ये वाला। थोड़ा सा उसमें डार्क हाँ, डार्क भी है थोड़ा, ये शिमर वाला है, फिर ये वाला लो। शिमर वाला है ना। हाँ, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये तो बेकार है। ये और ये दोनों सेम ही लग रहे हैं हल्के। एक बार वो चूड़ियों से देख लो ना, वो तो अलग ही है। ये थोड़ा ब्लू स्टोन में जा रहा है, फिर ये लूं? ये थोड़ा लाइट ग्रीन है। नहीं तो ग्रीन है। तो भाई सही बताओ, मुझे नॉलेज ही नहीं है इतनी, ये तो वाला ले लूं? देख लो तुम। मार्केट से तो आ गए थे, और आज मार्केट में ऐसा हाल हुआ ना, इतना बुरा हाल हो गया था मार्केट में, बिकॉज आज लोग थोड़ी सी बारिश आई है, उसके बाद में इतनी ज़्यादा हुम्मस हो गई मार्केट में, इतना हवा ही नहीं चल रही। और मैं तो स्वेटिंग में तो रबर बैंड खरीदा, मैंने कहा पोनी करती हूँ, बिकॉज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बाल ना पूरे चिपक गए थे। एंड गर्ल्स का ना, हमारा बॉयज़ का सही है, छोटे बाल होते हैं ना ऊपर रहते हैं, गर्ल्स का क्या, अच्छा पोनी भी हो ना, पोनी भी के बाल भी ना चिपक जाते हैं, जैसे स्वेटिंग होती है ना, वो सबसे गंदा काम लगता है। तो बस आई थी, और थोड़ी देर 15-20 मिनट रेस्ट करके मैं क्या करती हूँ डिनर की तैयारी। तो मन्नू से पूछा था, मन्नू का आप लोगों को पता ही है क्या फेवरेट है, लाल पीली दाल, मूंगी मसर की दाल, बस वही मैं का वो बनाती हूँ। दाल तो उबल चुकी है, यहाँ पे तड़के का भी तेल निकल गया है, बस इसमें डालती हूँ दाल, और फिर बस फिर एक उबाला दिलवाती हूँ। डिनर करके बस अभी ऊपर आए थे, तो आपको डिनर में दिखाया था कि मूंगी मसर की दाल बनाई थी, साथ में बना ली थी रोटी, और डिनर अच्छे से हो गया था। मैंने कहा जो हम सामान लाए वो आपको दिखा देते हैं, वैसे तो हम बहुत ज़्यादा सामान नहीं लाए, बट जो मेन थी बैंगल्स वो लेकर आएगा। इसमें मैंने ना प्लेन वाली बैंगल्स की मेरे को पसंद आई थी, तो मैंने ये वाली बैंगल्स ली, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है बैंगल्स ग्रीन में ही, और इसके साथ ये वाले कड़े हैं, कड़ों से ही लुक आई है पूरी। मेरा ना मन था, कई लोग ना ऐसे की ऐसी ना पूरी इतनी बैंगल्स ना हाथ पे भी पहनते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाता है रेगुलर के हिसाब से ना, क्योंकि अभी तो मैं बार बार तो उतार सकती हूँ, आपको पता ही है मेरे हाथ का क्या सीन है। तो ये है कुछ ऐसे, ये देखिएगा, तो बहुत सुंदर लग रही थी, कड़ों की वजह से ना इसमें बहुत ज़्यादा लुक आ रही थी। तो मैंने 12 का ले लिया, और 2 कड़े हैं, तो 14 ये आ जाएंगे, तो बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है ना गाइस, मैंने रेगुलर के हिसाब से ही लिए, जो मैं रेगुलर में पहन भी सकूं। और ये देखिए, ये हो गया पूरा, वैसे ये चूड़े वाला हाथ हो गया है मन्नू, बहुत प्यारी लग रही है। सुंदर है गाइस, मुझे ऐसी वाली ही पसंद आ रही थी। और कश्मीरी बैंगल्स भी, पूरी मार्केट ना कश्मीरी बैंगल्स से भरी थी, बट कश्मीरी बैंगल्स ना बहुत पुरानी हो चुकी है। कश्मीरी बैंगल्स का ट्रेंड था 4 महीने पहले का था, अच्छी लगती है, बट वो ये ना पुराना वाला था, तो मेरे को यही ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं ये वाली ले आई थी। और बिंदी, मैं क्या बताऊँगा, बिंदी इतनी सुंदर बिंदी थी। आजकल ना वो ओम्ब्रे शेड वाली बिंदीज भी चल रही है ना, सो वो वाली बिंदी भी थी। बट क्या था कि मैं ना इतनी साइज़ वाली ही बिंदी लगाती हूँ, ये वाला साइज़, और
और जो ग्रीन कलर की बिंदी से ना अलग से भी पैकेट मिल रहा था, एक बिंदी थी ग्रीन पे, उसके नीचे स्टोन था, डुअल शेड वाली बिंदी थी, बट सारी ही बड़ी बड़ी थी। तो मैंने ना आज तक इससे बड़ी बिंदी लगाई ही नहीं है। और इवन मेरा जो ब्राइडल लुक था ना, ब्राइडल लुक में भी इतनी ही मैंने रेड बिंदी लगाई थी। और मेरे को ना बिंदी से याद आया, जब मेरी मतलब शादी हुई थी ना, सेकेंड डे था, जब पगफेरा डे था, जिसमें मैंने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी। तो मेरी ना बिंदी ना घर पे रह गई थी, बिंदी का पैकेट में लाना भूल गई थी। तो नीचे मम्मी है ना, मम्मी कह रहे मेरी वाली बिंदी लगा ले। मम्मी ने कहा बिंदी इतनी बड़ी वाली बिंदी, मैंने कहा नहीं मम्मी इतनी बड़ी बिंदी नहीं, इतनी बड़ी बिंदी थी। अब तो मैं फिर भी इतना सब करने लगी। स्टार्टिंग में तो जब आपने मेरी शादी में भी देखा होगा, मैंने कोई भी हैवी ज्वेलरी कुछ भी नहीं पहनी हुई थी, मेरे को सिर्फ गर्लिश लुक ही पसंद था। बट अब थोड़ा हो रहा है ना कि हाँ ये सब चीज़ें अच्छी लगती है एज के अकॉर्डिंग में गाइस। फिर मैरिड लुक में भी थोड़ा ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। तो ग्रीन बंदी मुझे ऐसे मिली नहीं रही थी, तो ये कलर वाली ले आई थी। मल्टी कलर वाली मेरे पास और भी है, बट मैं श्योर नहीं थी कि मेरे पास हरी है कि नहीं है। तो ये रहती, और ये नेल पेंट आपको दिखाई थी। और अब ना घर आके मुझे हो रहा है, मैं कहा ये वाली नेल पेंट मुझे ज़्यादा पसंद आ रही थी, बट मैं लाई हूँ ये वाली नेल पेंट गाइस, ये देखिए, बिकॉज ये चूड़ी से मैच हो रही थी, इसलिए बस मैंने कहा थोड़ा इनका मैचिंग कर लूँ। और जबकि मेरे सूट का कलर गाइस ये वाला है, ये कलर है, और मैं ये वाला सामान लेकर आई हूँ। बट कोई नहीं, शेड जो ग्रीन है सारा कुछ चलता है। और आपको बताया था इतनी गर्मी थी, रबर बैंड खरीदने पड़ गए थे रास्ते में ही। ये देखो अभी भी एक मैंने रबर बैंड ये ऑरेंज वाले ही लगा रखा है, बाकी ये ले आई रबर बैंड। सो मुझे ना ब्लैक में बहुत सारे थे, मुझे ना कलरफुल वाले रबर बैंड ना अच्छे लग रहे थे। इसमें कलर्स भी दिखना कितने प्यारे प्यारे से, तो इसलिए मैं ये वाले ना रबर बैंड्स ले आई थी। बस इतना ही सामान लाई थी, इतने ही सामान में हमारी हालत बुरी हो चुकी थी। और एक और बात है, मेरे को ना आपसे ना बहुत पहले ही बात करनी थी, 2 मंथ से पहले ही, बट हमने 2 मंथ से ब्लॉग नहीं बनाया, तो ये वाली बात रह गई थी। सो आपको याद होगा कि मैं अब तो 2.5 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुके होंगे, मैं अपना हेयर का ट्रीटमेंट करवा के थी, जिसमें मैंने प्रोटीन थेरेपी करवाई थी और हेयर कलर करवाया था, ग्लोबल हेयर कलर। और ये मैंने करवाया था ऊद बाय अमन मलिक से, जो जनकपुरी में आपको हमने अच्छे से दिखाया था। तो मेरे को ना, मैं हमेशा अलीशा से ही करवाती हूँ, अलीशा एम्पायर सैलून से। बट रास्ते में जा रहे थे ना, मतलब काफ़ी बार उस साइड से जाते थे, तो उनका ना बहुत अच्छा सा लगता था। और फिर मैंने उनका पेज देखा, उनके पेज में इतनी प्यारी प्यारी, आप भी उनका पेज देखोगे ना, आपको खुद होगा अच्छा कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक बार जरूर जाना चाहिए। मैं भी चलेगी, मैं भी ऐसे फंस चुकी। मुझसे ले लिए गए थे 15,000 रुपये, वो भी मन्नू ने कितनी वो करी थी, बात करी थी थोड़ा नेगोशिएट करने के बाद, वरना वो तो मेरे को 25-26 हज़ार का ट्रीटमेंट बोल रहे थे मेरे बालों का, और करते करते वो 15,000 का है। बट एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी मेरे को सिर्फ 2 मंथ्स हुए गाइस। ये देखो मेरे बालों की हालत ये है। ये भी अभी थोड़े आपको इसलिए अच्छे लग रहे हैं बिकॉज मैंने इसे अभी अच्छे से सेट कर रखा है, वरना सेट नहीं है। और मतलब थोड़ी ड्राई से हो रही है। दूसरी चीज़, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, बट ऐसा लग रहा है हाथ लगाओ बाल हाथ में, हाथ लगाओ बाल हाथ में, मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। थर्ड, मुझे सबने ही बोला था कि कलर चेंज नहीं हुआ ना। नेक्स्ट डे उनके पास गए थे, मन्नू और मैं, हम दोनों ही गए थे। तो हम लोगों ने ना उन्हें बोला कि ये ना मर्ज नहीं हुआ। अभी भी आप देख रहे हैं गाइस, ये ऊपर ब्लैक है, नीचे ब्राउन है, जो मेरा पहले का शेड था वो ही है। सो जो हमें मैं कितनी बार कलर करवा चुकी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम जो मैंने कलर करवाया हो। बट उन्होंने हमें क्या रीज़न दिया कि नीचे वाले बाल ना आपके पहले से ही कलर थे, अगर हम ऊपर वाले बालों को लाइट करते तो मतलब ग्रे हेयर है वो कवर ना हो पाते, तो नीचे वालों को तुम डार्क कर दो। बट एटलीस्ट मैंने आज तक कोई भी ऐसा सैलून नहीं देखा जो कलर मर्ज करके ही ना दे, या तो तुम डार्क, मैं ये नहीं कह रही कि तुम लाइट का लाइट ही कर दो, डार्क थे डार्क दे देते, लाइट था लाइट दे देते, या फिर इनके बीच का कलर तुम अपने आप देख लेते। सोल्यूशन ऐसे तो मैंने कभी देखा नहीं, हाफ अलग है हाफ अलग है। एग्जैक्टली। और मतलब हमें सिली सा एक्सक्यूज देते कि आपके ग्रे हेयर है, ग्रे हेयर है तो इसको फिर तुम नीचे वालों को थोड़ा डार्क करते। भाई सैलून वालों के पास सब चीज़ें, उनके पास कितने वो होते हैं। बड़े टाइम से ना पूजा बोल रही थी कि मैंने बहुत सुना उनके बारे में, ऊद बाय अमन मलिक, ऊद बाय अमन मलिक। तो मैं कहा ठीक है जी करवा लो। अब मेरा क्या वो बनता है, जहाँ पर बाल वाइफ ने करवाने हैं मेरे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब गिव इट अ ट्राई, क्या पता अच्छे हो जाए, मतलब जैसे आप चाहते हो। तो कह रही नहीं ऐसी बात नहीं है, अलीशा एम्पायर भी बहुत अच्छे करते हैं, तो मैं यहाँ से करवा लेती हूँ इस बारी, क्या पता यहाँ से भी थोड़ा अलग से मिल जाए। तो मैं कहा ठीक है जी करवा लो। अब जी वहाँ गए, ये हेयर करवा के इसको लेके आ गए पूजा को। मैं घर पे आया, मैं थोड़ा सा ना कलर में मजा नहीं आता, उस समय बाल तो स्ट्रेट हो गए थे, मैं कलर में मजा नहीं आ रहा था, और वो चीज नहीं आई थी
जो पहले अलीशा एम्पायर से जो करवाते थे ना आप, तो वो बढ़िया थे। एक दिन हुआ, 2 दिन के बाद वॉश करे तो कलर भी अलग लगने लग गया, जैसे शोल्डर तक ब्लैक, उसके बाद नीचे कलर। तो उसके बाद मैं चला गया, मैं कहा जी ऐसे ऐसे बात है। इन्होंने मुझे बोला कि प्लीज आप चलो एक बारी बात करो। तो मैं गया वहां जाके, मैंने उनसे बात करी। सबसे पहली बात गाइस जो नोट करने वाली है, जितने भी आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो आपको पता है जिंदगी में आपका ही बिजनेस होगा या आपके हस्बैंड का बिजनेस होगा। मेरा कपड़ों का बिजनेस था और अभी भी है ऑनलाइन बिजनेस। जिंदगी में मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बट दिक्कत क्या होगी, अगर मैं वहां पर गया तो मैंने उनको बोला कि आप मेरी ओनर से बात करा दो, तो वो कहते हैं अभी अवेलेबल नहीं है, आप नंबर ले लो, इस पे हाफ एन आवर बात कर लेना, हम निकल के आ गए। तो मैंने ना हाफ एन आवर के बाद मैंने कॉल मिलाया। वो दिन आज तक का दिन है, मैंने कम से कम 10 फोन मारे, हाँ जी आपका कॉल बैक नहीं आया ओनर का, या मेरी आपने कांटेक्ट नहीं करवाया उनसे। तो उन इतने मतलब ये लगा लो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल जीरो। 10-15 हजार मिट्टी हो गए, कोई बात नहीं, मगर एटलीस्ट हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप लोगों को जागरूक रखेंगे कि कल को अगर आप लोग जाते हो तो कोई नुकसान ना हो आपका। यही हमारे 15,000 बच जाएंगे। 15 पता नहीं, मेरे लेंथ के अकॉर्डिंग 15 लेते हैं, आप लोग उस बंदे कितने लिए। कभी भी उस बंदे पे मत जाना गाइस, बहुत ही बेकार है, पैसा वेस्ट मत करना और अच्छी जगह पे जाओ कहीं और भी, बट यहाँ मत जाना। तो बस आपको यही बताना था कि हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है 2 महीने पहले, तो हमने कहा अब आप लोगों को बताते हैं कि ये स्कैम हुआ है और आप लोगों के साथ ये स्कैम ना हो। सो ये बस बताने का यही मोटिव था। तो ठीक है गाइस, अब करते अब सोने की तैयारी है, नींद भी बहुत आ रही है। तो इसी के साथ ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।